पब्लिक स्कूल परिसर में ठीक समय पे भगवती सरस्वती की प्रतिमा के रूप में वाग्देवी यहाँ स्थापित हुई है और यही हमारी आराध्या है। हम इन्हीं के उपासक हैं। इन्हीं की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इनके चरणों में यहाँ विनम्र भाव से और नम्र भाव से माँ सरस्वती की उपासना कर रहे हैं। उपासना का अर्थ है उनके पास में बैठना और पास में बैठने का अर्थ है भगवती सरस्वती के जो भी उपक्रम हैं, जैसे शिक्षा है, विद्या है, विनम्रता है, संस्कार है और कुछ सीखना है, साहित्य है, संगीत है, कला है, यही भगवती सरस्वती की उपासना है। तो साहित्य, संगीत, कला के संदर्भ में हम जो कुछ भी सीखें या सिखावें, यही सरस्वती की पूजा है। और प्रतिमूर्ति में भगवती सरस्वती चार भुजाओं में, एक में अक्षमाला है और दो भुजाओं से वीणा बजा रही हैं और एक भुजा आशीर्वादात्मक है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती मैया की वंदना की है। अन्य ग्रंथों में गणेश जी की वंदना है। किसी ने पूछा कि आप गणेश जी को छोड़ करके पहले सरस्वती जी की वंदना कर रहे हो, तो पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है और इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं आप, तो सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, तो गणेश जी की वंदना करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि गणेश जी की वंदना करने के लिए वाणी तो चाहिए। जब वाणी ही नहीं होगी, वाणी माने जीव, जीव माने सरस्वती, वाणी माने सरस्वती, जब सरस्वती ही नहीं होगी तो गणेश जी की वंदना कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम सरस्वती मैया की वंदना करते हैं। पहला श्लोक है रामचरितमानस में, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी। वाणी माने सरस्वती। पहले वंदे वाणी विनायक हो, इसके बाद में विनायक की वंदना। तो प्रत्येक कार्य के लिए वाणी की आवश्यकता है और वाणी की वाग्देवी भगवती सरस्वती की आज पावन जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एक शिशु के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये माता हमारी सब प्रकार से रक्षा करने वाली है। जिसने वाणी का प्रसाद पा लिया है उसके लिए दुनिया में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवती सरस्वती ही समस्त विश्व का संचालन करने वाली और सब में बैठी हुई हैं। कला में बैठी हैं, वाणी में बैठी हैं, क्रिया में बैठी हैं। बिना सरस्वती की कृपा से हम कोई भी कार्य कुशलता से संपादित नहीं कर सकते। और ये तो हमारा मंदिर है और यही हमारी पूजा है। आप सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, कुशलता के साथ में पढ़ाना, कुशलता के साथ में पढ़ना, कुशलता के साथ में बोलना, कुशलता के साथ में सारी क्रियाएं करना, संस्कार करना, ये भगवती सरस्वती के ही पूजा है। तो मैं इस सुंदर शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ और डायरेक्टर हमारे प्रिय घनश्याम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि भगवान इनके माध्यम से आप सभी सरस्वती पुत्रों के लिए और अपनी बहुत अनंत अनंत कृपा वर्षा करके और संगीत, साहित्य और कला और आदि संदर्भों में नित्य नित्य उत्तरोत्तर उत्कर्ष की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ में भगवत सरस्वती के चरणों में बहुत बहुत प्रणत भाव से नम्र निवेदन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लिए भगवती सरस्वती चारों भुजाओं से आशीर्वाद प्रदान करके और पूर्ण रूप से अपनी सारी कृपा की वर्षा करें। साहित्य और संगीत और कला के क्षेत्र में
हमारे इस स्कूल का नाम रोशन केवल इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में और संपूर्ण देश के कोने कोने में नाम रोशन हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में, कामनाओं के साथ में मैं भगवती सरस्वती के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। बोलिए सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। सब लोग माँ सरस्वती जी के दर्शन करेंगे। अपनी पुस्तकों का, अपनी कलम का पूजन घर पर जाकर सब लोग करेंगे। आज सरस्वती जयंती है तो घर पर भी सब लोग अपनी पुस्तकों का, अपने बैग का, अपनी कलम का, पेंसिल का, पेन का पूजन अवश्य करें। और अभी यहाँ पर आपको सरस्वती माता का प्रसाद सबको प्राप्त होगा। अपने स्थान पर भी बैठे रहें, वहीं पर आपको, अजब भैया आ जाओ, प्रसाद वितरण करवा लो। सभी को बैठे बैठे